गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो प्रीवियसली मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन लिंक लिस्ट, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं जो सेकंड एल्गो है इंसर्शन की, इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट होती हैं। एक जो लिंक लिस्ट हमारी होती है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, एक होती है फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट जिसमें ब्लैंक नोड रहते हैं। अगर हम कोई नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसी लिस्ट से नोड ले लेते हैं और उसमें अपना डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो जो हमारी जो है वो है एल्गो कि हमें किसी गिवन नोड के बाद में किसी नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, यानी सपोज हमें ई के बाद किसी नोड को इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एल्गो लिखने का बेसिक फंडा क्या, आप डायग्राम बनाएंगे तभी आप एल्गो लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट नोड होता है उसको न्यू नोड बना लेते हैं, यानी उसको जिसमें हम अपने जो नए इंफॉर्मेशन है, जो नए डेटा है जिसको इंसर्ट करना है, उसको इसी नोड में स्टोर करेंगे। तो अब फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पार्ट रह नहीं गया है। तो जो ये है पॉइंटर, अवेल पॉइंटर जो है फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का, अब ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। अब हमें कहाँ इंसर्ट करना है एन को, हमें इंसर्ट करना है ई के बाद में। तो यानी ई के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, एन का, और एन में किसका एड्रेस होना चाहिए, एन में एड्रेस होना चाहिए एल का। तो हमें ये काम करने हैं अपनी जब हम एल्गो लिखना स्टार्ट करेंगे इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड में। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से, ठीक है, करते हैं। तो आपको अगर इसकी एल्गो लिखनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से एल्गो बताऊंगी, प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, प्रोग्राम भी बनाकर बताऊंगी, लेकिन पहले हमें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गो पूछी जाती है, तो वो पहले आप लोग को बता रही हूँ किस तरीके से आप लोग समझ के लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो अवेल पॉइंटर है ऐसा तो नहीं कि वो नल के इक्वल हो। तो अगर वो नल के इक्वल होता है तब हम प्रिंट करते हैं ओवरफ्लो का मैसेज। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जो न्यू होता है उसको हम अवेल में से ले लेते हैं, नया नोड कोई अवेल में से ले लेते हैं, और जो अवेल होता है वो हमारा लिंक अवेल हो जाएगा, यानी अब वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ये दो स्टेप हमें हर बार करने हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया, ये वाला कर लिया। अब प्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का काम खत्म हुआ। अब इसके जो इंफॉर्मेशन पार्ट है न्यू नोड के, इसमें हम पहले स्टोर कर लेते हैं अपना जो भी डेटा होता है, उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कर लिया डेटा। अब हमें क्या करना है, जो इसका लिंक पार्ट है न्यू का, किसका एड्रेस डालना चाहते हैं हम इसके न्यू में, एल का एड्रेस। एल का एड्रेस किससे मिलेगा, एल का एड्रेस हमें मिलेगा ई के पास से। तो जो भी हमारी जो ये लोकेशन का जो भी नोड है, इससे हमें जो भी ई है उसके एड्रेस पार्ट से हमें जो एल का एड्रेस वो इससे मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग को देखिए क्या करना है। अगर सपोज करो कि जो ये नोड था ये आता है कि यहीं पे ऐड करना है, स्टार्ट के बाद ही ऐड करना है, यानी हमें लोकेशन नल दे देते, तब तो ये बिगनिंग वाली एल्गो हो जाती, यानी ये दोनों ही एल्गो को कवर करेगी, ठीक है। ये जो एल्गो है, जो इंसर्शन की एल्गो, ये हर केस में काम करेगी, जब हमें स्टार्टिंग में भी ऐड करना है और जब हमें किसी गिवन लोकेशन के बाद ऐड करना है। तो अगर हमारी लोकेशन जो है वो, अगर सपोज करो कि वो नल हो जाए, नल हो, तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा जो ये नया नोड है इसका मतलब वो बिगनिंग में ही ऐड हो रहा है। तो इसमें हमें फिर किसका एड्रेस डालना पड़ेगा, सपोज ये हमारे बिगिनिंग में हमें ऐड करना है, तब हमें किसका एड्रेस डालना पड़ेगा, एच का। तो एच का एड्रेस किसके पास से मिलेगा, स्टार्ट के पास से। स्टार्ट से ले लेते हैं और
जो स्टार्ट होता है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, वो हमारे नए नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट के बाद किसका एड्रेस आ जाएगा, एन का एड्रेस आ जाएगा। बट इन केस हमारी एलओसी जो है वो नल नहीं होती है। ठीक है, अगर जो हमारी एलओसी है वो नल नहीं है, तो ये तो हमारा वो वाला केस बन गया जो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे। किसी लोकेशन के बाद हमें अपने नोड को इंसर्ट करना है, तब हम लिंक न्यू में क्या डालेंगे, लिंक न्यू में हम डालेंगे एल का एड्रेस। एल का एड्रेस ये इस लोकेशन के बाद हमें नए नोड को इंसर्ट करना था, तो ये जो लोकेशन है सपोज ई के बाद हमें इंसर्ट करना था, तो एल का एड्रेस किसके पास रहेगा, एलओसी के लिंक पार्ट में। ठीक है, और जो ई का जो इस लोकेशन पे जो हमारा नोड है, इसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, जो हमने नया नोड इंसर्ट किया है। तो जो हमारा एलओसी है, जो ये वाली लोकेशन है, इसके लिंक में किसका एड्रेस होना चाहिए, इस वाले नोड का। तो इसका एड्रेस किसके पास है, न्यू के पास है, तो न्यू उसका एड्रेस इसको ई को बता देगा, और ई किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, इस वाले नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, और हम कर जाएंगे एग्जिट। ठीक है, तो हमें यानी देखिए हमें क्या करना, ये हमारी एल्गो हो गई। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, सपोज हमें जो हमारी जो सेकंड एल्गो थी जिसको इंसर्शन वाली हम लोग फोकस कर रहे हैं, कि सपोज हमें एक लोकेशन दी गई और हमें उस लोकेशन के बाद, ये एक लोकेशन दी गई और इस लोकेशन के बाद हमें अपने नोड को इंसर्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड अवेलेबल से बना लेंगे और अवेलेबल नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। इसमें डेटा स्टोर कर देंगे, सपोज इसमें डी वैल्यू स्टोर है। इसका लिंक पार्ट किसका एड्रेस रखेगा, एल का। अब एल का एड्रेस किसके पास मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इस नोड का नाम एलओसी है, एलओसी के इंफॉर्मेशन पार्ट में देखिए क्या स्टोर है। अगर बात करें कि जो एलओसी का जो इंफॉर्मेशन पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर है, एलओसी के जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उसमें हमारा ई स्टोर है। उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, उसमें हमारी ई वैल्यू स्टोर है। और जो लिंक पार्ट है उसमें एल का एड्रेस है, जो यहाँ पे सपोज 1000 लिखा होगा, अगर सपोज 100 लिखा है तो लिंक एलओसी में 100 स्टोर है। हमें डी में अब क्या डालना है, अब डी में हमें डालना है 100 कहाँ से मिलेगा, लिंक एलओसी से। ये हमने दे दिया एड्रेस। अब लिंक एलओसी जिसमें पहले 100 स्टोर था, अब उसमें किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका एड्रेस। सपोज इसमें जो इसकी का एड्रेस है वो 350 है, तो 350 अब यहाँ पे स्टोर होना चाहिए इस जगह पे। तो ये जो एड्रेस है वो उससे कहाँ से मिलेगा, ये एड्रेस जो 350 है ये कौन बताएगा, एन बताएगा। तो यही हमने अपनी एल्गो में लिखा है। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है कि ये तो 2 लाइन फिक्स ही है, हम नया नोड ले रहे हैं। नए नोड की इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने जो भी अपना आइटम था डी उसको स्टोर कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे, ये क्योंकि एल्गो सभी के लिए कॉमन है, दैट इज वाई हमने इसको ये चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बिगिनिंग में ही ऐड करना हो। तो अगर हमारी जो लोकेशन है वो नल है, यानी हमें अगर बिगिनिंग में ऐड करना है, तब तो सिंपल बिगिनिंग वाला एल्गो का स्टेप लिख देंगे कि स्टार्ट हमारा एन को पॉइंट आउट करने लगेगा, और जो ये नया नोड है इसका लिंक एच को पॉइंट आउट करने लगा, और एच का नोड किससे मिलेगा, स्टार्ट से। तो ये वही पिछली वाली एल्गो के ही स्टेप हैं। बट अगर हमें ऐसा नहीं है, किसी गिवन लोकेशन के बाद अपने आइटम को स्टोर करना है, तो इसका जो नए नोड का जो लिंक है उसमें किसको डालना पड़ेगा, इसके लिंक को, और ये जो इसका लिंक है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, नए नोड को, और नया नोड इस तरीके से हम लोग उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंसर्शन एट द इंसर्शन आफ्टर ए गिवन लोकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो इसकी अगर आपको एल्गो लिखनी हो तो आप सिंपल अपने, क्योंकि एल्गो देखिए आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं,
तो आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमें एंड में इंसर्ट करना हो तो आप क्या करना होता है, इस नोड को अगर हमें एंड में इंसर्ट करना हो, सपोज मैं इसको हटा दे रही हूँ, तो ये सेव हो गया। चलिए हमें क्या करना है कि हमें सपोज ये जो अगर नोड था, अगर इसको सबसे एंड में इंसर्ट करना है तो सबसे एंड में क्या होगा कि जो हमारा ये वाला नोड है किसको पॉइंट आउट करने लगे, इस वाले नोड को, और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें नल आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, ये दो लाइन हमारी फिक्स रहेंगी और हमें जो सबसे लास्ट वाला नोड होगा उसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस डाल देना है, इसका एड्रेस डाल देना है, और इसके एड्रेस पार्ट में हमें नल डाल देना है। तो ये हमारी अलग हो गई इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट की, कि हमें सबसे पहले एक नया नोड बना लेना है अवेलेबल लिस्ट से, और अवेलेबल अब अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। जो हमारा लास्ट नोड है वो हमारे नए नोड को पॉइंट आउट करेगा, और नए नोड के जो एड्रेस पार्ट है उसमें नल रहेगा। जैसे इसमें हमारा 10 जो है लास्ट नोड था, हमें एक नया नोड 1 इंसर्ट करना हुआ तो इसमें नल है, तो बस सीधे सीधे जो 10 है उसमें किसका एड्रेस आ जाएगा, इस वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये हमारी एल्गो है इंसर्शन की। तो इंसर्शन की बेसिकली हमने तीन एल्गो डिस्कस करी हैं, एक तो एट द बिगिनिंग, एक आफ्टर गिवन लोकेशन एंड एक एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसके जो प्रोग्राम है मैं आप लोग को बताऊंगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें मैं कंप्लीट प्रोग्राम आप लोग को बताऊंगी कि कैसे हम नए नोड को इंसर्ट करते हैं। जब भी हम लिंक लिस्ट को नई क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो वो भी इंसर्शन का ही पार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो इसके प्रोग्राम अभी जब भी लेक्चर होगा बताऊंगी। तो तब तक आप लोग जो एल्गो है वो जब भी आप इसके एल्गो लिखेंगे तो आप इन दोनों जो डायग्राम है उनको बनाएंगे। हमेशा 3 पॉइंटर चेंज होंगे, ये वाला फिक्स रहेगा कि अवेलेबल नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, इसको नया नोड बनाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन पार्ट में डेटा डालना ही डालना है। अब ये किसको पॉइंट आउट करेगा, ये डिपेंड करेगा जो भी एल्गो होगी। यानी अगर लास्ट में ऐड करना है तो इसमें नल आएगा, अगर स्टार्टिंग में करना है तो एच को पॉइंट आउट करेगा, अगर बीच में कहीं करना है तो जिस भी नोड को पॉइंट आउट करना होगा उसको करेंगे। तो इतने चेंजेस हमें हर इंसर्शन के एल्गो में लगाने पड़ेंगे।